धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आप दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की विभिन्न आर्य समाजों से, देश के कोने कोने से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। नीलम धमीजा माता जी, देख रहा हूँ मैं चंडीगढ़ से आप उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं। सुभाष गेरा जी दिल्ली से, सुलोचना जी C3 जनकपुरी से, उर्मिला जी, उषा सेठी जी पलवल से, लाज गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, सुमन बत्रा जी, और फरीदाबाद की विभिन्न आर्य समाजों से सुदेश मनचंदा जी, सुमन बत्रा जी, रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, सुदेश मनचंदा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। समीक्षा मित्तल जी के नाम से मेरे ख्याल से जी, तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज का जो भजनोपदेश का विशेष कार्यक्रम है वो अभिषेक शास्त्री जी मुंबई से हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है सुलोचना माता जी से। सुलोचना जी C3 जनकपुरी से हमारे मध्य में उपस्थित हैं और उनका पिछले बार हम नाम पुकारते पुकारते रह गए थे, उनका नंबर नहीं आ पाया था, तो आज उनसे प्रार्थना है कि वो भजन अपना सुनाएं। सुलोचना जी C3 जनकपुरी से, और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सुलोचना जी। ओम, मेरी सबको सादर नमस्ते। क्या हो गया? अब ठीक? हाँ ठीक है। ओम। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। उसी ने रचा है सारे जमी आसमान को, काहे को भुलाया तूने
सर्वशक्तिमान को। उसी ने रचा है सारे जमी आसमान को। काहे को बुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। प्यार की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया। बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया। बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। लाखों करोड़ों की शय कोड़ियों में हार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। रहा सज्जनों की अच्छी संगतों से दूर क्यों। दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। रहा सज्जनों की अच्छी संगति से दूर क्यों। दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। तेरे नाल सच्चे सपने तुझे बेशुमार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना। बाहर से क्या भले ही जिंदगी सुधार दे। बुरे संस्कारों वाली जिंदगी हटाई ना। गंदगी हटाई ना। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता। कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता। कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता। दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार ली। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा। पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा। पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे।
विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। ओम। धन्यवाद जी। धन्यवाद सुलोचना जी। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु के बंदी तूने बंदगी बिसार दी। तो मैं ये मनुष्य का शरीर बहुत ही मुश्किल से, न जाने कितने जन्म जन्मों के शुभ कर्मों के द्वारा ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है, और उसमें आकर के हम विषय विकारों के चक्कर में फंस करके इस पूरी जिंदगी को इसी प्रकार बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबी श्रृंखला है, जो विषयों में अगर हमारा ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है तो कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहा गया है कि विषयों के अंदर हमारा ध्यान जब लगना शुरू हो जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसमें हमारा संग लग जाता है उसी विषय के अंदर, फिर हमारा मन करता है कि और भी ज्यादा उसके अंदर लिप्त हुआ जाए। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, उससे हमारी कामनाएं बढ़ती हैं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, अगर हमारी वो कामनाएं पूर्ण ना हो तो फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जो हम सभी जानते हैं उससे हमारा सब कुछ जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है, सही गलत को सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। सम्मोहात् भवति क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, उससे हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और पूरा हमारा जीवन सारा इसी प्रकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए विषयों से हमें बच करके अपने जीवन को हम चलाएं तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। और ये विषय है कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय माने जाते हैं। तो लंबे चर्चा का समय मेरे पास नहीं है, वरना इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, ऐसा विषय है विषयों का। तो आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रविंद्र गुप्ता जी अपना भजन सुनाए। उससे पूर्व मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में डॉक्टर श्वेत केतु जी बरेली से उपस्थित हैं, उनका स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अर्जुन कालरा जी जयपुर से आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, मानसरोवर आर्य समाज के आप प्रधान हैं। संतोष मदान जी, कौशल बोरा जी 4 नंबर आर्य समाज से, सावित्री दारा जी 3 नंबर से, रवि बालाजी 2831 से, सुरेश आर्य जी द्वारिका से उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। आइए अब रविंद्र गुप्ता जी कृपया अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में संतोष नंदवानी जी आप कृपया तैयार रहेंगे। रविंद्र जी आपका माइक ऑन नहीं है। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक ओम की महिमा का भजन प्रस्तुत है। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे। वो तो भूतों का भी भूत, उसका रंग नहीं कोई रूप। वो तो भूतों का भी भूत, उसका रंग नहीं कोई रूप। फिर ताज से हमको क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सत्य चित और आनंद है, देव कर्मों के बंधन में बंद है।
वो तो सत्य चित और आनंद है, देव कर्मों के बंधन में बंद है, लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा, लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा, किसी और मदद से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, ओम का नाम हो हर दम मुख में, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, ओम का नाम हो हर दम मुख में, मन चिंतन और विचार जीवन उसके ही अनुसार, मन चिंतन और विचार जीवन उसके ही अनुसार, फिर बदकिस्मत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो जीवों का मात पिता है, वही बंधु सखा देवता है, वो तो जीवों का मात पिता है, वही बंधु सखा देवता है, भज लो प्यारा ओम नाम नित्य सुबह और शाम, भज लो प्यारा ओम नाम नित्य सुबह और शाम, संसार की उलझन मत लेना मत लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। परमपिता परमात्मा के अनेकों नाम हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनेकों नाम हो सकते हैं। एको सद विप्रा बहुधा वदंती, परमपिता परमात्मा एक है, लेकिन उन्हें अनेक नामों से पुकारा जा सकता है। फिर भी उन सभी नामों में ओम नाम सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक परमपिता परमात्मा का, क्योंकि वह निज नाम है, प्रमुख नाम है, मुख्य नाम है। इसीलिए आपने उसी से संबंधित भजन सुनाया। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ओम तस्य वाचक प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है और उसी का हम ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच में हमारे आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। शशि सिंगल जी हापुड़ से हमारे बीच जुड़ी हुई है। दोगे कि नहीं? हाँ जी जरूर, आपका बहुत समय हो गया। बहुत दिन हो गए मेरे को बोले। हाँ जी। शशि सिंगल जी हापुड़ से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत। निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, विनोद बालाजी, मंजू बधवा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, वो कृपया अपना भजन सुनाएं, संतोष नंदवानी जी। और उसके बाद में कमला हंस जी विकासपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। कमला हंस जी उसके बाद में तैयार रहेंगी। संतोष नंदवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, सबका सादर अभिनंदन, स्वागत है और सबको सादर नमन है। मैं कुछ आजकल जो समय चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है। हमारे सनातनी भाई अपने पितरों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, परंतु हमारे वैदिक विचार उनसे भिन्न है। वे अपने स्वर्गवासी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन वस्त्र आदि पहुंचा रहे हैं।
क्या उनको विश्वास है कि उन्हें प्राप्त हो रहा है? क्षमा कीजिए, घर में बैठी हमारी माँ, बहन या पत्नी खाना बनाकर अगर स्वयं खा लेती हैं और वह भोजन भाई, पति या पिता को पहुंच जाएगा क्या, तो उनकी संतुष्टि हो जाएगी? यही क्रिया शायद यहाँ पर भी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो जीवित माता पिता हैं, हमारे घर में दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, हमें उनका सादर सत्कार करना चाहिए और उन्हें ही, उनकी ही आवश्यकताओं की संतुष्टि करेंगे तो वास्तव में वही श्राद्ध है। तो इसी संबंध में मैं थोड़ा सा भजन इसी से मिलता जुलता बोल रही हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, अब ये आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर ये पूजा करने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जब किसी को देख कर या किसी दुखी जन को देख कर दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दाने करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, फिर दान करने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, हरिद्वार गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन तो धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ के मन में ख्याल आ गया, मैंने किसी को ज्ञान बांटा ही नहीं, मैंने किसी को वेद सुनाया नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, सबने आपने बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो आप श्राद्ध की चर्चा कर रही थी, नरेश दत्त जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है जहाँ 5 महायज्ञ की चर्चा की है। वहाँ पर एक यज्ञ जो है वो पितृयज्ञ है और पितृयज्ञ की चर्चा उन्होंने बहुत सुंदर उस भजन में की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय के ऊपर इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए।
आइए, अब मेरी प्रार्थना है कमला हंस जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं विकासपुरी से, वो अपना एक भजन सुनाएं। कमला हंस जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए और एक जितेंद्र जी भजन। नमस्ते। जितेंद्र जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, कांता गोगिया जी नमस्ते। आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। कांता गोगिया जी, पुष्पा आर्या जी हापुड़ से, उषा अहलूवालिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। कमला हंस जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें। कमला हंस जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। संभवतः नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आज पहली बार हमारे जूम के कार्यक्रम से जुड़ी हैं। उससे पहले गूगल मीट का तो अभ्यास है लोगों को, उसमें आसान है। यहाँ पे कई बार नहीं समझ में आता है किस प्रकार से करना है। तो मेरी प्रार्थना है माता रुक्मणी टुटेजा जी से, कृपया अपना माइक ऑन कर लें और एक भजन माता रुक्मणी टुटेजा जी आप कृपया सुनाएं। ओम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अभी शहीद भगत सिंह का जन्मदिन था, तो उस के विषय में एक मैं कविता बोलना चाह रही हूँ। जब उनको फांसी का हुक्म हुआ, जेल में थे और उनकी सगाई हो चुकी थी, तो उनकी जो होने वाली पत्नी थी उसको किसी ने बताया, तो वो जेल में जाती है उनसे मिलने के लिए। उनकी आपस में क्या वार्तालाप होती है, क्या भगत सिंह बोलते हैं, क्या उनकी मिसेज बोलती है, उस विषय में मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। जदों वीर भगत सिंह दत्त नूं दिता फांसी दा हुक्म सुना, ओदी होवण वाली नार नूं किसे पिंड विच दसिया जा, ओदी होवण वाली नार नूं किसे पिंड विच दसिया जा, तुरे पईए खातिर प्रेम दे, तुरे पईए खातिर प्रेम दे, कहंदी रब्बा मेल करा, जा पहुंची विच लाहौर दे, मिली जेल दे दरोगे नू जा, उठों हुक्म होया सरकार दा, देओ मुलाकात करा, सिखां विचों तकिया शेर ने, सिखां विचों तकिया शेर ने, खड़ी सुंदरी दर ते आ, ओदे हंजुआं तक के बोलिया, ओदे हंजुआं तक के बोलिया, देवी कौन है तू बतला, वे तेरी होवन वाली नार, तेरी होवन वाली नार, मेरे दिल दे शहन अगे हंस के भगत सिंह बोलिया, अगो हंस के भगत सिंह बोलिया, ना कमलिए नीर बहा, मेरी मंगनी कद दी हो गई, मेरी मंगनी कदों दी हो गई, मेरे पूरे हुए दिल चा, वे ओ केड़ी है कर्मा वालड़ी, वे ओ केड़ी है कर्मा वालड़ी,
जिने ये तैनू दीता भरमा मेरे मेहंदी बिन्नी रह गई, मेरी मेहंदी गिन्नी रह गई, मेरे मनो न लथिया जा, मेरे मनो न लथिया जा, मेरे अखां चूड़ा ना वेख्या, मेरी अखां चूड़ा ना वेख्या, मेरा दिल होया दरिया, मेरा दिल होया दरिया, नी तू भुलेरा पई जानिए, नी तू भुलेरा पई जानिए, दिता तैनू किसे भरमा, दिता तैनू किसे भरमा, मेरियां सदरां दिल विच रह गईयां, मेरियां सदरां दिल विच रह गईयां, मेरे मनो न लथिया चा। फिर भगत सिंह बोलता है, जंज चढ़ेगी कल दोपहर नू, जंज चढ़ेगी कल दोपहर नू, कोई सेरा देनगे पार, कोई सेरा देनगे पार, मेरे सोने वीर पंजाब दे, मेरे सोने वीर पंजाब दे, मैनू लैणगे घोड़ी चढ़ा, वड्डे लीडर हिंदुस्तान दे, वड्डे लीडर हिंदुस्तान दे, मैनू लैणगे हत्थी चा, मैनू लैणगे हत्थी चा, मेरी मां नू जाके कहना, मेरी मां नू जाके कहना, मां ना तू नीर बहा, मेरी प्यारी भारत माता, मेरी प्यारी भारत माता, मैनू लेगी गोद बिठा, मैनू लेगी गोद बिठा, खातिर अपने देश दे रानिए, तू भी दर ते अलख जगा, तू भी दर ते अलख जगा, जदों वीर भगत सिंह दत्त नू दिता फांसी दा हुक्म सुना, दिता फांसी दा हुक्म सुना। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अभी आ रही है। धन्यवाद हाँ रुक्मिणी जी। टुटेजा माता जी, बहुत सुंदर भजन आपने देशभक्ति का सुनाया, भगत सिंह की याद में उस प्रसंग को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे ना जाने कितने ऐसे शहीदों ने अपनी गर्दन इस देश के लिए कटवाई है, तब जाकर के कहीं हमने इस आज़ादी को प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कमला हंस जी की आवाज़ आ रही है, तो उनसे प्रार्थना है कि एक भजन कमला हंस जी आप सुनाएं, और उसके बाद अगर समय रहा तो निर्मल विरमानी जी का एक भजन हम सुनेंगे। कमला हंस जी। ओम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव, ऋषि वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है,
जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और तम ना मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ऋषि वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को बड़ा होशियार है, फल न भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा नहीं वो जहाज है। ठोकर लगे और प्रभु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दिया हाथ है, प्रभु उसके अंग संग साथ है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा नहीं वो जहाज है। ऋषि वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। मैं का दीपक जब नुत जाए, प्रेम कभी ना मिल सकता। मैं का दिया जब तू जलाए, ऐसा कभी ना मिल सकता। अंतकरण में शुद्धि न हो तो, ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अंतकरण को शुद्ध बना तू, अपने ज्ञान का दीपक जला तू। तेरे अंदर ही उसका वास है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ऋषि वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी न जहाज है। उसका डूबा कभी न जहाज है। ओम। धन्यवाद आपका, बहुत ही आपने सुंदर, टाइम बहुत दिया सुंदर। और कमला सुना। नमस्ते, कमला नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया।
जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। क्योंकि उस ऋषि ने, जहाँ संसार के अन्य महापुरुषों ने, अन्य सुधारकों ने हमें हमें डूबने से बचाया, लेकिन उस महर्षि ने हमें तैरना सिखाया है। क्योंकि अगर हम एक बार तैरना सीख गए तो फिर हमारा जहाज कभी डूब नहीं सकता, हमारा बेड़ा हमेशा पार होगा। तो ऐसे महर्षि का आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला हंस जी, आप हमारे कार्यक्रम में विकासपुरी दिल्ली से जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब, क्योंकि समय बहुत तीव्रता से भागा जा रहा है, एक गीत केवल निर्मल विरमानी जी का, उसके बाद में अभिषेक शास्त्री जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भजनोपदेश हम सुनेंगे। तो निर्मल विरमानी जी केवल एक छोटा सा गीत सुनाएं। पंचकूला से आप हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, निर्मल विरमानी जी। निर्मल विरमानी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? कृपया अपना माइक खोल लीजिए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ जी, एक गीत। प्रभु भक्ति का एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सूरज और चांद में तेरा ही उजाला, सूरज और चांद में तेरा ही उजाला, तूने पहन रखी है सितारों की माला, महिमा अपरम पार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। कोयल की कूक हो सबको है भा रही, पंचम के स्वर में यही मधुर गा रही, यही रही पुकार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार। पर्वतों की चोटियों को बादल है चूमते, पृथ्वी सूरज चांद सितारे सारे ही घूमते, नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार। फुलवाड़ी को देखो कैसे फूल है निराले, नीले पीले और गुलाबी कोयल कोमल खुशबू वाले, छाई है बहार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आत्मा का रथ कैसा सुंदर बनाया है, मन बुद्धि और इंद्रियों से इसको सजाया है, अष्ट चक्र नव द्वार नमस्कार नमस्कार, हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमय प्रभु हमें तेरा ही सहारा है, तेरे बिना और नहीं कोई भी हमारा है, भव से कर दो पार नमस्कार नमस्कार, भव से कर दो पार नमस्कार नमस्कार, हम
आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। प्रभु अपनी भक्ति का अधिकार देना, शिव संकल्प हो सुविचार देना, वेद के अनुसार नमस्कार नमस्कार। हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। कहे नंद लाल सबकी आत्मा पवित्र हो, कहे नंद लाल सबकी आत्मा पवित्र हो, देह हो निरोग और ऊंचा चरित्र हो, देह हो निरोग और ऊंचा चरित्र हो, विनती बारंबार नमस्कार नमस्कार। हम आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार। हम आए तेरे द्वार नमस्कार 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 नमस्कार। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल वर्मानी जी, पंचकुला से आप जुड़ी हैं हमारे मध्य में। बहुत सुंदर भजन नंदलाल जी का आपने सुनाया। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार। वह परमपिता परमात्मा सारे जगत का आधार है। सद आधार पृथ्वी व्यामुतेमाम। उसी ने सारे जगत को, जैसे गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर शिशु का निर्माण होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गर्भ के अंदर इस सारे सृष्टि का निर्माण होता है। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हम उसी को नमस्कार करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसी परमपिता परमात्मा को हम अपना नमस्कार भेंट करें, अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भजन सुनाने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए समय, क्योंकि अब मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं आगे भजनों के क्रम को प्रारंभ रख सकूं, तो ये विविध भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। आज कांता गोगिया जी, आपका भजन नहीं हो पाया, थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, तब तक हमारा निश्चित हो चुका था आज के लिए। सावित्री दारा जी, आशा रानी का, जिनका भजन आज रह गया होने से आगामी कार्यक्रमों में अवश्य हम आपके भजनों का जरूर हम क्रम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग देश के विभिन्न कोनों से उपस्थित हैं। डॉक्टर श्वेत केतु जी बरेली से हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और कवि, लेखक, विचारक हैं आप। अर्जुन कालरा जी, जो कि प्रधान हैं जयपुर मानसरोवर आर्य समाज के, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय सुरेश आर्य जी द्वारिका से उपस्थित हैं। शशि सिंघल जी, पुष्पा आर्य जी हापुड़ से, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, दिल्ली की, गुड़गांव की, फरीदाबाद की विभिन्न आर्य समाजों से बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के माननीय प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस फेसबुक पेज पर जाकर के इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। वहां जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम की रीच पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सुमन आर्य जी इस कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से देख रही हैं। अर्चना जावा जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ती हैं। माता निर्मल भाटिया जी इत्यादि, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए, आज जिनका भी भजनोपदेश विशेष रूप से होना है, हमारे मध्य में मुंबई से आदरणीय अभिषेक शास्त्री जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे एक निवेदन पर आपने इस कार्यक्रम की स्वीकृति दी। संगीत के अंदर, संगीत के विधा में बहुत अच्छा अभ्यास आपका शास्त्रीय संगीत का है। मैंने कई बार फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सोशल मीडिया के द्वारा आपका कार्यक्रम देखा है। साक्षात परिचय कभी होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना है आपसे
कि कृपया अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। 5:30 बजे तक आपका भजनोपदेश का कार्यक्रम रहेगा। आदरणीय अभिषेक शास्त्री जी, मुंबई से। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जितने भी गुरु जन हैं मेरे, और जितने भी मुझसे बड़े हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जितेंद्र तैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे पहली बार आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुत करने के लिए। मैं अधिक न कहता हुआ एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र है उसका एक बार जाप करेंगे और फिर भजनों की श्रृंखला शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी शरण। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवन हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जन इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुन रहे हैं इस सत्संग को। अच्छा, आपको मेरी आवाज अच्छी तरह आ पा रही है? कोई हारमोनियम की ज्यादा और मेरी कम, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ठीक है, आपकी आवाज सही आ रही है। जी, तो अगली बीच में श्रृंखला। नेटवर्क लो दिखा रहा था एक बार बीच में, फिलहाल अच्छा ठीक जी, लग रहा है। एक मिनट मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है जी। है नि सा ग म प ग म प नि ध प ग म प नि ध प म ग रे सा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तूने भाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
और कहते हैं, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। और कहते हैं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ कभी तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो वही परमपिता है जो हम सभी की नैया पार लगाता है और हम सबको डूबने से बचाता है, क्योंकि हम संसार में बहुत सारे विषय विकारों में फंसकर हम प्रभु भक्ति को भूल जाते हैं, जो हमारी सबसे पहली चीज है। हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और प्रभु भक्ति हमें तब याद आती है जब हमारी उम्र बीती जाती है। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे उम्र हो जाती है या वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तब हमें प्रभु भक्ति की याद आती है। पर आपको ये भी पता होगा कि जब आप किसी क्लास में या किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, तो वो 1 साल पहले ही निश्चित होता है कि ये इस महीने में होगा। तो क्यों ना हमें पूरे 1 साल पहले ही उसकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि एंड में आके करनी चाहिए। 2 दिन का पढ़ा लिखा इम्तिहान में उतना अच्छा नहीं लिख पाता है जितना जो उसने शुरू से पढ़ाई करना शुरू की होती है। तो उसी तरह हमें भी ईश्वर की भक्ति हमें शुरू से ही करनी चाहिए, ना कि जब हम पे संकट आए या हम पे कोई काम धंधा नहीं है तब हम लेके बैठे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक भजन और मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया ना कोई पार। ये मेरे पिताजी आचार्य महेंद्र शास्त्री जी का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा भजन है और इसमें बताया गया है कि भव से पार लगाने वाले, जीवन शुद्ध बनाने वाले और 2 जीवन उपहार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार।
तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। और कहते हैं सारे जग के तुम ही करता, पालक और तुम ही संहरता। सारे जग के तुम ही करता, पालक और तुम ही संहरता। करो दया एक बार प्रभु जी, करो दया एक बार प्रभु जी, पाया न कोई पार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। और कहते हैं भव से पार लगाने वाले, जीवन शुद्ध बनाने वाले। भव से पार लगाने वाले, जीवन शुद्ध बनाने वाले। दो जीवन उपहार प्रभु जी, दो जीवन उपहार प्रभु जी, पाया न कोई पार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। और कहते हैं कि माता पिता तुम ही हो भ्राता, तो यही बड़ा अच्छा शब्द है। माता पिता तुम ही हो भ्राता, सारे संकट के तुम त्राता। माता पिता तुम ही हो भ्राता, सारे संकट के तुम त्राता। मात पिता तुम ही हो भ्राता, सारे संकट के तुम त्राता। हरो संकट एक बार प्रभु जी, हरो संकट एक बार प्रभु जी, पाया न कोई पार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। और आगे अंतिम कुछ लाइनें हैं।
नि नि सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा ग ग सा ग ग सा ग ग सा ग ग सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा ग ग सा ग ग सा ग ग सा ग ग सा प म ग म ग रे ग रे सा नि द ब म प ध नि सा ग रे सा नि द ब म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि सा। रक्षक दीन अनाथों का है, जीवन दाता भी उनका है। रक्षक दीन अनाथों का है, जीवन दाता भी उनका है। महेंद्र तेरे द्वारे प्रभु जी, महेंद्र तेरे द्वारे प्रभु जी, पाया न कोई पार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। तेरी महिमा है अपरंपार प्रभु जी, पाया न कोई पार। तो उस परमपिता परमेश्वर की महिमा जो है बहुत ही अपरंपार है। और आप देख सकते हैं कि हम इस दुनिया में हर चीज के लुत्फ उठा सकते हैं, हर चीज के मजे कर सकते हैं, पर एक मिट्टी का कण भी हम स्वतः नहीं बना सकते। हम एक मिट्टी का कण भी बनाना बहुत मुश्किल है। और हम इस चीज पे बहुत अभिमान करते हैं कि हमारे 1 फ्लैट हो गए, हमारे 2 फ्लैट हो गए, या मैंने ये कर लिया, या मैंने जिंदगी में ये नौकरी पा ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमें ये जो अभिमान है ना, ये एक अभिमान ऐसी चीज होती है जो समय रहते टूट जाती है। एक समय आता है, जैसे कि जवानी पे हर लड़का, हर व्यक्ति अपने गुमान करता है कि मेरा सौंदर्य इतना अच्छा है, पर वही 20 साल 25 साल बाद देखो वो चीज ढल जाती है। तो ऐसे ही हमें समय को ध्यान में रखते हुए और परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी खुद पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो यही एक बहुत ही प्यारा भजन है आप सभी के समक्ष। और जितेंद्र तायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कमेंट मुझे पढ़ने मिल रही है ना। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? क्योंकि कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसके कोहली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। और कहते हैं, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। और कहते हैं, माया का अंधकार निराला। माया बहुत बुरी चीज है,
क्योंकि ये जवानी ही माया है, ये धन संपत्ति सब माया है। क्योंकि हमारी असली जो दौलत है हमारे संस्कार हैं, जो आज हम हवन कर पा रहे हैं, या जो आज हमारे इतने अच्छे परिवार हैं, या अच्छे लोगों की संगत कर रहे हैं, या हम सत्संग कर रहे हैं, ये हमारे पुराने कर्मों का फल है। क्योंकि हम पुरानी चीजें वो इस जन्म में लेके आ पाए हैं। हमारी संपत्ति किसी जन्म की हम इस जन्म में नहीं लाए हैं। सड़क पर सोने वाला कोई संपत्ति लेके नहीं आया है, और जो महलों में सो रहा है वो भी कोई संपत्ति लेके नहीं आया है। तो यही बहुत अच्छी इस भजन की बात है। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तो पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तो हमें भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए अपनी छोटी छोटी बातों पे। और हमें इस दुनिया में हमें वेद पढ़ने का जो अवसर प्राप्त हुआ है अब इस समय में, जो कि हमारा वेद विलुप्त हो चुके थे और सब खत्म ही कर दिया था, फिर भी उस वैदिक एजेंडे को, वैदिक विधि को लाने वाले हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्हीं की कृपा से हम आज इस जगह इस वैदिक सत्संग को कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के, मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। तो इस आर्य समाज की स्थापना स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो यही एक बहुत प्यारा एक भजन है, आप सभी ने शायद सुना भी होगा, मुझे पता नहीं है, कि प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार। बहुत ही प्यारा भजन है। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहार। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहारी। और कहते हैं, आर्य जाति का सत्य सुधारक, वेद धर्म का प्रबल प्रचारक। आर्य जाति का सत्य सुधारक, वेद धर्म का प्रबल प्रचारक। अधर्म पाखंड संहारक, दलितों के आधार तुझ पर, दलितों के आधार तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहार। प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहारी। और कहते हैं, आपने सुना होगा कि दीन अनाथ, ये भजन में मेरे बड़ी अच्छी पंक्ति है कि दीन अनाथ भूख के मारे और फिरते थे द्वारे द्वारे। आपने सुना होगा मदर टेरेसा का नाम, बहुत हम उनको बड़ा बताते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ने का इतिहास था, जो हमारी विद्या थी, वो पूरी बदल दी गई है। मदर टेरेसा एक ऐसी थी कि जो लोगों को, दीन दुखी लोगों को और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको खाना दे दे के सबको क्रिश्चियन बना दिया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे लोग इस तरीके से हमारे भारत वर्ष का नाश उड़ा है, तो वही इसमें दिखा हुआ है
दिन अनाथ भूख के मारे फिरते थे सब द्वारे द्वारे। दिन अनाथ भूख के मारे फिरते थे सब द्वारे द्वारे। धर्म कर्म को छोड़ बेचारे बनते थे गैरों के प्यारे। धर्म कर्म को छोड़ बेचारे बनते थे गैरों के प्यारे। उनको लिया बार तुझ पर, उनको लिया बार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहारी। आप सभी भी गाइए। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहारी। और कहते हैं जड़ पूजा करनी छुड़वाई, एक ईश की भक्ति दिखाई। जड़ पूजा करनी छुड़वाई, एक ईश की भक्ति दिखाई। असत्य अनीति कुरीति मिटाई, उत्तम वैदिक रीति चलाई। करके धर्म प्रचार तुझ पर, करके वेद प्रचार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी के मुझे कमेंट पढ़ने मिल रहे हैं। और यही है, जहां कहीं भी जाऊंगा मैं तेरे ही गुण गाऊंगा मैं, तेरे नियम निभाऊंगा मैं, तुझ पे भेंट चढ़ाऊंगा मैं। तन मन धन घर द्वार तुझ पर, तन मन धन घर द्वार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। प्रांत प्रांत और नगर नगर में, डगर डगर और घर घर में, प्रांत प्रांत और नगर नगर में, डगर डगर और घर घर में, हो प्रकाश तेरा जग भर में, गावे दुनिया ऊंचे स्वर में। तेरी जय जयकार तुझ पर, तेरी जय जयकार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहारी। आप सभी गाइए। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, प्यारे आर्य समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बड़े प्यार से माता जी को मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं मेरा भजन। और एक ही बात, मैं एक अंतिम भजन ना जी जी, एक अंतिम भजन है बहुत प्यारा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना की, आर्य का मतलब ही उन्होंने अपने श्रेष्ठ बताया है। हम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं सभी, कोई भी न ऊंचा है न नीचा है, हम सभी समान हैं। तो ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए ये एक बहुत प्यारा भजन है कि ऐसे लोग न जाने कितने बार जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति पैदा होता है। तो वही एक बहुत प्यारा भजन है।
सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान विद्या के दानव की कमर टूटी, कुरमुर हुआ भारत अब अर्ज समा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। और कहते हैं, निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उसको गवारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उसको गवारा था, मुंह मोड़ लिया उनसे पत्थर के खुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे। और कहते हैं कहते हैं कि आर्य समाज राम कृष्ण और शिव की पूजा नहीं करता, शिव को मानता नहीं है। और कैसे मानेंगे? हनुमान जी को इन्होंने एक मूर्ति बना के रख दिया है।
राम जी के नाम के आगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा हुआ है, हम उस मर्यादा को मानने वाले हैं। योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी के नाम के आगे जो योगीराज लिखा हुआ है, हम उस योग को मानने वाले हैं, ना कि उनकी प्रतिमाओं को। तो यही एक बहुत अच्छा प्यारा भजन है कि लोग उनकी मूर्तियां बना बना के पूजा करते हैं, पर उनके आचरण को कभी नहीं पूछते हैं। तो यही एक बहुत अच्छी लाइन है। अंतिम पंक्तियां हैं कुछ। गम खा के बने हनुमंत, विष पी के बने शंकर। गम खा के बने हनुमंत, विष पी के बने शंकर। स्वागत में इनके लिए पाषाण दिए कंकर। स्वागत में इनके लिए पाषाण दिए कंकर। फूल उनके मुकद्दर में होंगे भी तो क्या होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। गाइए आप सभी भी। 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे इतने देर से सुना और इतना मुझे प्यार दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी मुझे लिखा है, मुझे पढ़ने में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई अभिषेक शास्त्री जी, पहली बार हमारे कार्यक्रम के साथ में आज जुड़े हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके भजनोपदेश को सुनने का, और बहुत एक से बढ़कर के एक सुंदर भजन आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाए। और यहाँ पर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप सभी के, बहुत सभी को पसंद आए और सभी ने बहुत आपकी सराहना की है। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार दिया है। आप मथुरा के निवासी हैं मूलतः, आदरणीय आचार्य महेंद्र शास्त्री जी के पुत्र हैं, और हमारे मध्य में आदरणीय राम सिंह वर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो कि भरतपुर से हैं और आपके नज़दीक के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और भविष्य में भी हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि जब कभी हम आपको याद करें, आप अवश्य ही हमें अपना समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक से एक सुंदर भजन आप सुना रहे थे। आपने ईश्वर भक्ति से लेकर के आर्य समाज के संदर्भ में अब मत कर तू अभिमान, आर्य समाज को भी फिर याद किया, फिर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद किया। तो बहुत सुंदर भजनों का चयन और बहुत अच्छे तरीके से आपने भजनों को सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। पीकर गरल संसार को अमृत पिलाकर देख, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का हम भजन सुन रहे थे कि उसके एहसान हम कभी चुका नहीं सकते हैं। मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान तेरे हैं ऊपर हमारे। उस महर्षि के एहसानों को कभी गिना नहीं जा सकता, चुकाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कहा है कि पीकर गरल संसार को अमृत पिला के देख, तू अपने आप को जरा शंकर बना के देख। किस काम का आकाश पे बादल सा गरजना, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख। इसीलिए आइए हम सभी उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें। जो रास्ता उसने हमें दिखाया, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश।
बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। इसी भावना को लेकर के हम सभी का सुनना तभी सार्थक होगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएं निरंतर और कुछ कार्य करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आप सभी नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक यह कार्यक्रम साप्ताहिक सत्संग जो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में चलता है। आइए अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के चलें। प्रार्थना है 2 शब्द आशीर्वाद और धन्यवाद के आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी हम सभी को आशीर्वाद दें और उसके पश्चात शांति पाठ करके आज की सभा का हम समापन करें। आदरणीय प्रधान जी। आपका माइक खोल लीजिए। दोनों बटन दबा दीजिए, माइक वाला भी और कैमरे वाला भी। दोनों बंद हो गए, आपका वीडियो भी बंद हो गया और माइक भी। ऑन कीजिए माइक को और वीडियो भी, दोनों बटन दबा दीजिए। एक माइक बना हुआ है, कैमरा बना हुआ है, दोनों को आप टच करेंगे। अभी आदरणीय प्रधान जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दूसरे मोबाइल से। संभवतः इस मोबाइल में कुछ समस्या हो गई है। तो आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय प्रोफेसर JC आर्य जी हमारे मध्य में बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। सरोज चंद्रा जी, सावित्री दारा जी, उषा आलूवालिया जी, लाज गुप्ता जी पलवल से, संतोष जी और संतोष नंदवानी जी, सुलोचना जी सीकरी जनकपुरी से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हाँ, प्रधान जी का अभी माइक खुल गया है, आप आशीर्वाद दें। ओम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बहुत अच्छे भजन थे, बहुत बढ़िया। अभी आपका माइक फिर से बंद हो गया है, प्रधान जी एक बार खोल लीजिए। खुल गया। हाँ जी, हो गया। हाँ, मेरा सर्वप्रथम सभी को सप्रेम नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करने से पहले कुछ 2-4 बातें मैं रखना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनेंगे कृपया। स्थिर गति से चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। स्थिर गति से चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। दूसरा है निष्काम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तीसरा है शब्दों को तोलकर बोलने वाला कभी पछताता नहीं है। चौथा, विचार करके कार्य करने वाला कभी विफल नहीं होता। ये चीजें जनरली सबको पता है, लेकिन फिर भी दोबारा एक याद दिलाने के लिए ये कहा है, तो हम कोशिश करें इन शब्दों के ऊपर चलें और अपना जीवन उसी तरह से स्थिर रखें। तो आपका अब मैं सबसे पहले तो अपने आचार्य इसका शास्त्री जी का, अभिषेक शास्त्री जी, हाँ, शास्त्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छे भजन किए उन्होंने, पहली बार सुना है। और मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आशा इसी तरह से जैसे मंत्री जी ने कहा है, जब भी हमें मौका लगेगा आपने अवश्य आना है और हमें दर्शन देने हैं। और भाई सभी श्रोताओं से भी निवेदन है कि इसी तरह से आप जुड़ते रहें, इससे भी अधिक जुड़ें, ताकि हम और इसका आनंद ले सकें, वेद प्रचार कर सकें, अपना कर्तव्य का पालन कर सकें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे इसी प्रचार के आगे बढ़ते जाएं। और अपने मंत्री जी जो है अपना सरल जी बन गए हैं, अब तो सरल जी बहुत अच्छे संचालक हैं और हर तरह से योग्य हैं। परमात्मा इनको हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे और आगे इसी तरह से बढ़ते रहें, उन्नति भी करते रहें और समाज का कार्य भी करते रहें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके सभा का समापन करें, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा, अनौपचारिक रूप से आप आपस में चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। मैं बोलने लगा, फोन आ गया। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक खोल सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय। योग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करेंगे, आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जल्दी रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद। जितेंद्र जी।